बहुत दिन हो गए मुझे भाभी से मिले हुए। मेरा तो मन कर रहा है मायके जाने का और भाई भाभी के साथ बैठने का। एक काम करती हूँ, आज ही अपने मायके चली जाती हूँ और भैया भाभी को सरप्राइज दूंगी। वो भी मुझे देखकर इतने खुश हो जाएंगे जितना कि मैं उन्हें देखकर हो जाऊंगी। अब मम्मी के जाने के बाद मेरी भाभी तो है जो माँ की जगह मेरा ध्यान रखेंगी। मम्मी जी को भी बोल देती हूँ कि मैं आज अपने मायके जा रही हूँ। मम्मी जी, क्या बात है काजल बहू, तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम कहीं जा रही हो। मम्मी जी, मेरा बस अपने मायके जाने का मन था और भैया भाभी से मिलने का, इसीलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ भैया भाभी से मिलने। मुझे उन सब की बहुत याद आ रही है और उन्हें भी मेरी आ रही होगी। काजल बहू, तेरे मायके में सब ठीक तो है? कोई परेशानी की तो बात नहीं है? हाँ मम्मी जी, सब ठीक है, बस मेरा सबसे मिलने का मन कर रहा है, इसीलिए जा रही हूँ। सोच रही हूँ एक दिन के लिए अपने मायके हो आती हूँ, पास में तो है मम्मी जी। काजल बहू देख, बुरा मत मानना, तू अभी तो गई थी कुछ दिन पहले और अभी तो तुझे 2 महीने भी नहीं हुए मायके से आई हुए और फिर से जाने की रट लगा ली। अरे मम्मी जी, आपको नहीं पता है, पास में मायके का कुछ फायदा उठा लेना चाहिए। अच्छा वो बात तो ठीक है, पर ये बता तेरे भैया भाभी का फोन आया था क्या तुझे बुलाने के लिए? मम्मी जी, फोन की क्या जरूरत है, अपना घर है, कभी भी चले जाओ। नहीं काजल बहू, शादी के बाद बिना बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए। मम्मी जी, आप ये कैसे बातें कर रहे हो, बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए? अब अपने घर में जाने के लिए क्या मुझे किसी के फोन का वेट करना पड़ेगा? और मैं तो ऐसे ही चली जाती थी पहले भी, जब तो आपने मुझे कभी नहीं रोका। काजल बहू, पहले और अब में बहुत फर्क हो गया है, पहले तुम्हारी माँ थी और अब तेरी माँ के जाने के बाद ऐसे मायके जाना ठीक नहीं है। अब तेरे भैया भाभी हैं, उनकी अपनी जिंदगी है और जब तक भैया भाभी नहीं बुलाए ना, जब तक मायके नहीं जाना चाहिए। अगर उन्होंने बुलाया है तो चली जा, बहुत अच्छी बात है। देख काजल बहू, तेरे भले के लिए बोल रही हूँ मैं तो, मायके में जब भी जाना चाहिए जब कोई उधर से बुलाए, इसी में अपनी इज्जत होती है। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो मेरे भैया भाभी को लेकर? ऐसी नहीं है मेरी भाभी कि अगर मैं बिना बताए जाऊंगी तो उन्हें कुछ बुरा लगेगा। मैं तो उन्हें सरप्राइज दूंगी और वो बहुत खुश हो जाएंगी, जैसे मेरी माँ के सामने होती थी। हाँ, लेकिन मुझे तो यहाँ कुछ और ही बात लग रही है। कुछ और बात क्या लग रही है तुम्हें काजल बहू? मम्मी जी, आप तो यही सोच रही होगी कि मेरे जाने के बाद घर का काम कौन करेगा। अब आपको अकेले काम करना पड़ेगा, इसीलिए आप मुझे मायके नहीं भेज रही ना। लेकिन मम्मी जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सारा घर का काम कर दिया है और सिर्फ मैं एक दिन के लिए जा रही हूँ, तो शाम का ही तो खाना बनाना है आपको और सुबह मैं आ ही जाऊंगी। और एक दिन शाम का थोड़ा काम कर लोगे तो मम्मी जी आपकी एक्सरसाइज जरूर हो जाएगी। काजल बहू, मुझे तो लगता तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया है। जो तुझे समझाना चाह रही हूँ वो तो तुझे समझ नहीं आ रहा, बाकी तो तू सारी बात अब बिना कहीं समझ जा रही है। पता नहीं कैसा दिमाग हो गया है और कैसी बातें कर रही है। मम्मी जी, अभी तो मैं मेरे मायके जाने के लिए लेट हो रही हूँ, आपकी बातें मैं कल आकर सुनूंगी और जो समझाना कल ही समझा देना फिर आप मुझे। ठीक है, सब्जी बनी रखी और शाम को सिर्फ रोटियां सेकनी है, खा लेना बनाकर। पाए लगो मम्मी जी, चलती हूँ अब मैं। पता नहीं क्या हो गया इस काजल बहू को, कितनी बार समझाया है कि बिना बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। हे भगवान, काजल बहू बिना बुलाए अपने मायके चली तो गई है, पर उसका दिल मत दुखने देना। अरे मम्मी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम सारी बहनें खूब धमाल करेंगी आकर। हम तो 2 दिन पहले ही आ जाएंगे आपकी मैरिज एनिवर्सरी से, आज शाम को ही आ जाऊंगी मैं तो। कौन है? आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। ठीक है मम्मी, मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगी, लगता है कोई आया है। इस
वक्त कौन आ गया? अरे काजल दीदी आप? हाँ भाभी मैं। क्या बात है काजल दीदी, अचानक कैसे आना हुआ? आओ बैठो। अरे भाभी सरप्राइज अचानक ही दिए जाते हैं, मैं तो आपको सरप्राइज देने आई हूँ। मुझे लगा आज मैं मेरे भैया भाभी को सरप्राइज देती हूँ, जैसे मैं हमेशा मम्मी को देती थी। आपको तो पता ही है मैं कैसे अचानक आ जाती थी और मम्मी हमेशा चौंक जाती थी आपकी तरह। अब भाभी एक ही शहर में रहने का कुछ तो फायदा उठाऊं। अच्छा भाभी भैया कहाँ हैं? उन्हें भी सरप्राइज दे दूं। दीदी आपको तो पता ही है ना, आपके भाई की संडे कोई छुट्टी होती है और आज संडे नहीं है, वेडनेसडे है। इस टाइम तो ऑफिस में ही होंगे। कोई बात नहीं भाभी, मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन शाम को तो भैया देखकर चौंक ही जाएंगे। मैं तो कह रही हूँ भाभी आप भी फोन करके मत बताना भाई को कि मैं आई हूँ, देखना वो कितने खुश हो जाएंगे मुझे देख के। एक बात तो दीदी आपको ध्यान में रखनी चाहिए थी, आने से पहले फोन कर देती। अरे भाभी मैं पहले कब फोन करके आई हूँ जो अब आती। अरे दीदी मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ, अब देखो अगर आप आती और मैं घर पर नहीं मिलती तो आपको कैसा लगता? आप भी ना मिले चले जाते तो हमें कैसा लगता? अरे भाभी बस अचानक मन किया आपसे मिलने का और आपसे बातें करने का। सोचा आज तो मैं मेरी भाभी से अपनी सारे मन की बातें शेयर करके आऊंगी। अब मम्मी की बात आप ही तो हैं जिससे मैं अपने मन का दुख सुख बतला सकती हूँ। ठीक है दीदी, ये बताओ पानी पियोगी? अरे दीदी बस इसलिए पूछा कि पास से आई हो तो कौन सा प्यास लगी होगी आपको। एक काम करती हूँ चाय बना लाती हूँ आपके लिए। ठीक है भाभी आप चाय बना लो। मम्मी सुनो, मैंने ये कहने के लिए फोन किया है कि मैं नहीं आ रही अब। अरे मम्मी क्या बताऊं, मेरी ननंद आकर बैठ गई है घर पर। अरे कम से कम आने से पहले बता तो देती, लेकिन मम्मी बिल्कुल नहीं बताया उसने। जब मैं आपसे बात कर रही थी ना तब वही आई थी। अरे मम्मी कैसी बात कर रही हो, अगर वो मुझसे कहती तो मैं मना नहीं कर देती। अब तो मैं पार्टी में आ ही नहीं पाऊंगी, पता नहीं कितनी देर के लिए आई है और या कितने दिन के लिए आई है, कोई भरोसा नहीं है इसका। अरे मम्मी एक बार भी नहीं सोचती है कि अब क्या उसकी माँ बैठी है जो उसका इंतजार कर रही होगी। भैया भाभी के भी तो अपने काम होते हैं। बस चाय बनाने के लिए आई थी, सोचा तुम्हें भी फोन कर दूं मैं। ठीक है मम्मी रख रही हूँ, वरना फिर कहेगी पता नहीं भाभी कहाँ चली गई है, बनाने तो चाय गई थी। सास से तो पीछा छूट गया, अब ननंद से पीछा कब छूटेगा पता नहीं। दीदी, काजल दीदी, अरे कहाँ चली गई काजल दीदी? दीदी कहीं चली तो नहीं गई है अपने ससुराल वापिस? चलो अच्छा है मेरा पीछा तो छूटा, हर दूसरे दिन मुंह उठा के आ जाती, वरना इस चाय को भी फेंक ही देती हूँ। अब कौन पिएगा इस बिना दूध की चाय को। काजल बहू को फोन करके पूछ लेती हूँ कि पहुँच गई या नहीं अच्छे से। अब वो तो बिजी हो गई होगी उधर जाकर, अपने भैया भाभी से बात जो करने लगी होगी। मैं ही पूछ लेती हूँ कि शाम को आएगी या कल। अरे काजल बहू तुम आ गई? मैं तो तुम्हें ही फोन लगा रही थी कि अपने मायके पहुंची हो या नहीं। और काजल बहू तुम तो बोल रही थी मैं कल सुबह आऊंगी, पर तुम तो अभी आ गई थोड़ी देर में, क्या हुआ? सब ठीक तो है? मम्मी जी मुझे माफ कर दो, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि बिना बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए। आपने मुझे इतना मना किया लेकिन मैंने आपकी एक बात नहीं मानी, उल्टा मैं आपको ही भला बुरा कहने लगी। मम्मी जी मुझे उधर जाके पता चला कि मुझे उधर जाना ही नहीं चाहिए था। काजल बहू मैंने तो तुम्हें बहुत समझाया था, पर तुम पर भी मायके का भूत सवार था, इसीलिए तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आ रही थी। देख काजल बहू मेरी जिंदगी का तजुर्बा है, मायका जब तक ही मायका होता है जब उधर माँ होती है, माँ के जाने के बाद मायका नहीं रहता। और काजल बहू हर बेटी इतनी किस्मत वाली नहीं कि उनकी माँ के जाने के बाद भी उनका मायका मायका रहा हो।
दोस्तों, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि माँ के जाने के बाद मायका मायका नहीं रहता? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना।